हेलो फ्रेंड, आप सभी के स्वागत है हमारे चैनल VM क्लास भी पर। अगर आप सभी लोग इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक का एग्जाम बिहार बोर्ड से देने वाले उनके लिए हम विज्ञान का ऑब्जेक्टिव सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण को स्टार्ट करें और इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव हम आज के वीडियो में कराएंगे कि इतना ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे कि इससे बाहर एग्जाम में एक भी नहीं पूछेगा। जितना हम पढ़ा देंगे उसी में से पूरा ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला चैप्टर जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का साइंस जो हमारा विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक समीकरण, उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। पहला में CH3COOH, दूसरा में C6H12O6 और तीसरा में C12H22O11 और चौथा नंबर ऑप्शन हमारा दिया हुआ है CH3CHO। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है। पहला में H2S2O1 और दूसरा में हमारा दिया हुआ है H2SO4। तो हम सब जानते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड धुएं का रंग होता है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड धुएं का रंग भूरा होता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। 4 गो हमारा नीचे ऑप्शन दिया हुआ है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा समीकरण है जो हमारा संतुलित नहीं है। चलिए पहला नंबर ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन हमारा दिया हुआ है CH3+O2 अभिक्रिया करके 2H2O। तो ये हमारा संतुलित समीकरण है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है 2KClO3 अभिक्रिया करके दे रहा है 2KCl+3O2। तो यह भी हमारा संतुलित समीकरण है। लेकिन क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि कौन संतुलित समीकरण नहीं है। तो चलिए अब अगले ऑप्शन को देखते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा बोल रहा है कि H2+Cl2 अभिक्रिया करके 2HCl। तो ये भी हमारा संतुलित समीकरण है। तो यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा यह असंतुलित समीकरण है। Pb के हल्टवाई अभिक्रिया करके PbO+NO2+O2 ये हमारा असंतुलित
समीकरण है। इसलिए क्वेश्चन संख्या 4 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र है, खड़िया का रासायनिक सूत्र है। तो खड़िया का हमारा रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। तो इसलिए 5 नंबर क्वेश्चन का हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है। यानी कि हमारा ग्लूकोज का सूत्र पूछ रहा है। तो हम सब जानते हैं कि ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। इसलिए हमारा 6 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो चलिए अब क्वेश्चन संख्या 7 नंबर को देखते हैं। तो 7 नंबर में हमारा बोल रहा है कि काली चूना का रासायनिक सूत्र है। फिर हमारा अगला नंबर सूत्र ही पूछ रहा है, लेकिन किसका? काली चूना का रासायनिक सूत्र है। तो हम सब लोग जानते हैं कि काली चूना का रासायनिक सूत्र CaO होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा 7 नंबर का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। अगली बार क्वेश्चन हमें संतुलित पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं संतुलित कौन है। तो पहला नंबर ऑप्शन हमारा दिया हुआ है Mg+O2 अभिक्रिया करके MgO। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारा संतुलित नहीं है। तब बी नंबर ऑप्शन को देखते हैं। बी नंबर हमारा बोल रहा है कि Zn+H2SO4 अभिक्रिया करके ZnSO4+H2। तो हमारा यही बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा संतुलित समीकरण है। तो इसलिए 8 नंबर के बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकृति में हमारा ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्न में कौन अवकारक है। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं कि हमारा कौन सा अवकारक है। पहला में हमारा H2 दिया हुआ है, तो ये तो अवकारक नहीं होगा। दूसरा में CO दिया हुआ है, ये भी हमारा नहीं होगा। तीसरा में O2 दिया हुआ है, ये भी हमारा नहीं होगा। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन के हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि निम्न में कौन अवकारक है। हमारा H2S ये हमारा अवकारक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गए। अब क्वेश्चन संख्या 11 नंबर की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि समीकरण CaCO3 अभिक्रिया करके CaO+CO2G किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, उभयगामी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हमारा यह किस प्रकार का अभिक्रिया है। तो ये हो जाएगा 11 के ए नंबर ऑप्शन, यानी कि वियोजन अभिक्रिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण 12 चलिए तो अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि समीकरण CaCO3 अभिक्रिया करके CaO+CO2G
किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, पहला में वियोजन, दूसरा में संयोजन, तीसरा में उभयगामी और चौथा में प्रतिस्थापन। तो ये हमारा हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, यानी कि क्वेश्चन संख्या 11 के ए नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वियोजन अभिक्रिया हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? कि दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो अभिक्रिया हमारा दिया हुआ है 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया करके 2CuO। तब ऑप्शन देखते, पहला ऑप्शन हमारा बोल रहा है कॉपर का ऑक्सीकरण, दूसरा में कॉपर का अवकरण, तीसरा में कॉपर का नाइट्रोजन और चौथा में ए और बी। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 12 के ए, कॉपर का ऑक्सीकरण। तब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 2CuO प्लस H2 अभिक्रिया करके Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है उपचयन, दूसरा में अपचयन, तीसरा में उदासीनीकरण और चौथा में रेडॉक्स। तो हम सब जानते हैं कि हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसलिए ऑप्शन डी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया? ये हमारा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। तब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें, ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ऑक्सीजन का योग, दूसरा में ऑक्सीजन का वियोग, तीसरा में इलेक्ट्रॉन का त्याग और चौथा में सभी। तो हमारा उपचयन वह अभिक्रिया जिसमें ये हमारा सभी होता है, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सभी है जो सही हो जाएगा। तब अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि Na2SO4 इंटू AQ प्लस BaCl2 इंटू AQ अभिक्रिया करके BaSO4 इंटू S प्लस 2NaCl इंटू AQ किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला में संयोजन अभिक्रिया, दूसरा में वियोजन अभिक्रिया, तीसरा में द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए 16 नंबर का सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि Zn प्लस 2SO4 अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस Cu यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, पहला में संयोजन अभिक्रिया, दूसरा में विस्थापन अभिक्रिया, तीसरा में द्विविस्थापन अभिक्रिया और चौथा में वियोजन अभिक्रिया। तो ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया है, इसलिए 17 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन संख्या 18 नंबर की ओर चलते। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है जो उत्पन्न आग की लौ होती है, कि जो हमारा आग उत्पन्न होता है उसका लौ कैसा होता है जब हम मैग्नीशियम फीता को जलाते, तो हमारा चमकीला उजला होता है, इसलिए 18 नंबर के सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, चमकीला उजला। तब क्वेश्चन संख्या 18 नंबर की ओर चलते हैं।
18 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है अपचयन, बी में संयोजन, 3 में उपचयन और डी में ऊष्माशोषी। तो श्वसन हमारा एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि 20 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का हमारा आदान प्रदान हो रहा है वह अभिक्रिया क्या कहलाएगा। तो हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। इसीलिए 20 नंबर के ऑप्शन हमारा बी नंबर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 नंबर हमारा बोल रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 3:1 होता है। तो 3:1 हमारा सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ, इसलिए क्वेश्चन संख्या 21 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, 3:1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एक जांच परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परखनली में विलयन था। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, पहला ZnSO4, दूसरा CuSO4, तीसरा FeSO4, चौथा Al2 के होल टू आर। 22 नंबर के ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी नंबर CuSO4। अब क्वेश्चन संख्या 23 नंबर की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है कहलाता है। तो किसी भी अभिक्रिया में हमारा ह्रास होता है वह हमारा अपचयन कहलाता है। तो इसलिए हमारा 23 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। तो इसलिए हमारा 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिकारक। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 नंबर 25 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि समीकरण 2H2 + O2 अभिक्रिया करके 2H2O है एक, यह कैसा अभिक्रिया है। तो हम पहला ऑप्शन देखते थे, हमारा संयोजन अभिक्रिया है, दूसरा में वियोजन अभिक्रिया, तीसरा में अवक्षेपण अभिक्रिया और चौथा में उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो 2H2 + O2 अभिक्रिया करके 2H2O, यह हमारा एक संयोजन अभिक्रिया है। तो इसलिए 25 के ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तब अगले क्वेश्चन 26 नंबर की ओर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। हमारा योग क्या कहलाता है, उपचयन। तो इसलिए 26 के ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन 27 नंबर की ओर चलते हैं। तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है
कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। अब ये चारों ऑप्शन में हमें देखना है कि इनमें से कौन है जो ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। तो पहला हमारा दहन, यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा श्वसन, ये भी हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तीसरा भोजन का पचना, ये भी हमारा ऑक्सीकरण क्रिया है। तो बोल रहा है कौन नहीं, यानी कि चौथा नंबर ऑप्शन हमारा डी अवक्षेपण है जो हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है। तो अगले क्वेश्चन 28 नंबर की ओर चलते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हमें ऑप्शन दिया हो, इसमें से हमें चुनना है कि विस्थापन अभिक्रिया कौन है। तो हमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है CaCO3 अभिक्रिया करके CaO प्लस H2, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब दूसरे नंबर ऑप्शन को देखते तो दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा बोल रहा है कि CaO प्लस H2O अभिक्रिया करके Ca इंटू OH2, तो ये भी हमारा नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन को देखते तो सी नंबर ऑप्शन हमारा बोल रहा है कि Fe प्लस CuSO4 अभिक्रिया करके FeSO4 प्लस Cu, तो ही हमारा विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, यानी हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते तो 29 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है। तो हम सब लोग जानते हैं कि सिल्वर आयोडाइड का रंग हरा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते तो अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अभिक्रिया CaO प्लस H2 अभिक्रिया करके Ca इंटू OH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, योगशील अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हमारा CaO प्लस H2 अभिक्रिया करके Ca इंटू OH2 एक संयोजन अभिक्रिया, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन 31 नंबर की ओर चल 31 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। अब इसमें हमें चुनना है कि एकल अभिक्रिया विस्थापन क्या है। पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं हम। पहला नंबर ऑप्शन हमारा दिया हुआ MgCl2 इंटू AQ एवं CuS, तो हमारा नहीं होगा। अब दूसरा नंबर ऑप्शन देखते AgNO3 इंटू AQ एवं CuS, तो ऑप्शन नंबर हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। AgNO3 इंटू AQ एवं CuS, तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, पहला में उपचयन, दूसरा में अपचयन, तीसरा में किण्विन और चौथा में भर्जन। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हमारा किण्विन द्वारा ही एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किया जाता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट में दिया हुआ H2 प्लस L2 अभिक्रिया करके 2HL, तो ये हमारा नहीं होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन देखते NH4 इंटू CNO अभिक्रिया करके H2NCONH2, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब तीसरा नंबर ऑप्शन के देखते हैं तो NaOH प्लस HCl अभिक्रिया करके NaCl प्लस H2, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं हमारा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है।
तब अगले क्वेश्चन 34 नंबर की ओर चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, तो वो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, जो हमारा ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। तब अगले क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि अभिक्रिया 2Cu + O2 अभिक्रिया करके 2CuO किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये हमारा अपचयन रासायनिक अभिक्रिया है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 35 बन गया। तो हमारा यह चैप्टर समाप्त हो गया, जो हमारा विज्ञान का पहला चैप्टर था रासायनिक समीकरण।